और दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 28 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वे डिस्क्रिप्शन में चेक करें या फिर एंड स्क्रीन में मैं मॉक टेस्ट की सीरीज आपको वहां दिखा दूंगा। तो आज हम पहले 4 डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे और फिर करेंगे मेन क्वेश्चन जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम हो तो ये मानकर चलिए कि पुलिस में जो 5 नंबर का पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है आप पूरे 5 नंबर हासिल कर पाओगे, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किया हुआ है उससे थोड़े कम लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस की। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन, जिनको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड नोट में या फिर एंड स्क्रीन में आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्शन की वीडियोस भी देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को जरूर देखना। अब यहाँ पर कहा गया है कि राहुल अपने घर से पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये डायरेक्शन है, ये उसका प्रारंभ है या फिर ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से वो जा रहा है पश्चिम इस ओर होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर जाता है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी तय करके बस दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो पश्चिम की ओर अगर आप देख रहे हो तो आपका लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है ना। अब दाईं ओर मुड़ जाते हो, जो कि राइट को कहा जाता है, तो 20 मीटर आप दाईं ओर मुड़ जाते हो। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलते हो तो बाईं ओर मुड़ गए आप, है ना। तो 10 मीटर चल रहे हो अब आप यहाँ से। अब आप देख रहे हो इस ओर, अब पुनः आप बाईं ओर मुड़ जाते हो। अब फिर से आप बाईं ओर मुड़ गए, तो इसका मतलब नीचे मुड़ गए और 40 मीटर की दूरी आप तय करते हो। तो 40 मीटर की दूरी तय की। अब फिर से आप बाईं ओर मुड़ जाते हो। अब फिर से बाईं ओर मुड़ने का मतलब है आप इस ओर देख रहे हो। अब आपका देखो दायां ये होगा, बायां ये होगा, तो बाईं ओर मुड़कर आप 5 मीटर चलते हो। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर आप कितने चले, तो आप चले 5 मीटर। ये बात हो चुकी। अंत में अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो जब आप पूरब की ओर देख रहे हो और बाईं ओर मुड़ते हो तो बायां आपका यहाँ होता है, राइट आपका यहाँ होता है। तो अब आप ऊपर की ओर मुड़ गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होता है, बस लगता यही है कि यहाँ पर कंडीशन इतनी ज़्यादा दे दी गई है, क्वेश्चन तो काफ़ी टफ होगा। अब यहाँ पूछा गया कि देख किस साइड रहा है, किस दिशा में जाएगा अब ये, तो ये जाएगा उत्तर दिशा में। तो इस क्वेश्चन में कोई भी आपको तकलीफ नहीं आई होगी या फिर कठिनाई नहीं आई होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको दिशाओं का नॉलेज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चेक करें, लिंक मैं दे दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन में आपको मैं एंड में एक हल्का सा लिंक दे दूंगा स्क्रीन पे, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो उन वीडियोस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है एक ग्रामीण अपने गांव से उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में चाचा से मिलने जाता है। तो एक ग्रामीण है, तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट। तो जो गांव है, जो एक ग्रामीणी है जो उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में जाता है अपने चाचा से मिलने। तो उत्तर पूर्व ये हो गया, तो 5 किलोमीटर दूर गया वो, कहाँ पर 5 किलोमीटर दूर गया, यहाँ पर अपने चाचा से मिलने। ठीक है, अब अपने चाचा से मिलने गया, जहाँ से वो अपने चाचा के घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित एक अपने गाँव अपने ससुर से मिलने जाता है। भाई चाचा तो बहाना था, उसे ससुर से मिलने जाना था, है ना। तो यहाँ पर वो यहाँ बैठता है, अब वो जाता है अपने ससुर से मिलने। ठीक है, अब पता नहीं क्यों जा रहा है, लेकिन ससुर से मिलने जा रहा है। लेकिन कहा गया है कि जहाँ से वो अपने चाचा के घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो मतलब अब इसका दक्षिण दिशा नीचे की ओर होगा। 4 किलोमीटर जाता है, मान लो 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ है, तो 4 किलोमीटर गया अपने ससुर के घर मिलने। ठीक है, अब वह कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब किस दूरी में स्थित है वो, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो मान लो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इसका, अब हमने दूरी फाइंड करनी है। हमारे पास एक चीज़ देखिए, हमारे पास कर्ण दिया गया है। कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण कहते हैं इसे। हमारे पास ये दिया गया है, इसकी दिशा, इसकी जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। हमारे पास लंबवत की यहाँ पर दूरी दी गई है जो कि है 4 किलोमीटर। हमसे आधार की दूरी पूछी गई है, तो आधार की दूरी जब भी निकालनी होती है तो इसमें आप करोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और रूट। जब कर्ण निकालते थे, कर्ण का मतलब जब हम इस तरह की दूरी निकालते हैं तो ये प्लस होता है, लेकिन जब आपका आधार निकालना होता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो गया, तो यहाँ पर 5 पंजे 25, 4 चौके 16, तो बचा आपके पास कितना, तो 9 बचता है हमारे पास यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट है, तो 9 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो प्रारंभिक दूरी से वो अब किस दिशा की ओर है, ईस्ट की ओर है। कितनी दूरी पर, तो 3, इसका स्क्वायर रूट 3 निकल कर आएगा, तो 3, तो 3 किलोमीटर इन द ईस्ट। ये यहाँ पर आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति पूरब में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, मैं हर बार यही कहता हूँ, वीडियो पॉज कर लिया करो तो ही फायदा है इसको देखने का। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी पर
4 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, 4 मीटर की दूरी उसने पूरब में तय कर ली। अब वो बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो बायां उसका यही सिरा होगा। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का वही मतलब है, वो देख रहा है इस ओर, ये हमारे डायरेक्शन है। अब यहाँ से 90 डिग्री मुड़ा, यहाँ देखो ये हमारा 8 डायरेक्शन होती है, ये हमारा नॉर्थ आ गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, है ना, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया। अब यहाँ से पहले यहाँ को मुड़ा 45, फिर यहाँ से यहाँ को 90, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखो वो 90 मीटर मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो सीधा ऊपर मुड़ गया और कितना गया, 6 मीटर की दूरी तय करता है। 6 मीटर की दूरी तय की, ये आपको पता लग गया होगा कि 90 मीटर, माफ़ कीजिएगा 90 डिग्री वो कैसे मुड़ा, है ना। तो वो इस तरह से मुड़ा, तो ये इसका पूरा कोण बनता है 90 डिग्री का, है ना। अब यहाँ पर 6 मीटर गया वो, अब दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मतलब जब वो यहाँ देख रहा है तो लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, तो इस ओर मुड़ जाता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ गया, कितनी दूरी तय की उसने, 4 मीटर की उसने दूरी तय कर ली, तो 4 मीटर उसने दूरी तय कर ली। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी याद करनी है, मतलब कि जो यहाँ पर हमारे पास ये दूरी है, यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है यहाँ तक का। जब भी आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हो तो आपने न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। तो देखो दूरी तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 4 में पहले जमा किया 4 का, फिर इसमें जमा किया 6 का, फिर 4 का, ऐसा नहीं निकाल सकते। इसमें न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। ये अधिकतम दूरी हो गई। न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो हमने इस प्रकार की दूरी निकालनी है, मतलब एक शॉर्टकट हमने लेना है। तो इस प्रकार की हमने दूरी निकालनी है जिससे न्यूनतम दूरी यहाँ पर आए। तो देखो जो ये लंबवत में दिया गया है, ये तो यहाँ भी 6 मीटर ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर जो 4 मीटर है ये ऐड हो जाएगा इस 4 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 हम बड़े हैं आगे, है ना। बाकी लंबवत तो आपका उतना ही रहेगा यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 6, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने प्लस क्यों लिया और पीछे माइनस क्यों लिया, पीछे मैंने निकालना था ये आधार, तो मैंने माइनस लिया। यहाँ मैंने निकालना है ये कर्ण, तो मैंने प्लस लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। 8 8 64, 6 6 36, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 10 होता है। तो 10 मीटर उसकी दूरी है प्रारंभिक बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो पॉज किया करो, आपको खुद से प्रैक्टिस होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ही। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो एक व्यक्ति है यहाँ पर, आपको मान लो डायरेक्शन हम ये बना लेते हैं। तो ये व्यक्ति है कोई, सबसे पहले वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला वो पूर्व दिशा में, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब कि वो नीचे की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, तो मतलब इस ओर मुड़ रहा है, तो 5 किलोमीटर चल रहा है। अब फिर से वो क्या करता है कि दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर चल रहा है। अब यहाँ पर फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो फिर यहाँ पर वो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या होगी, तो ये दिशा हमने फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। अगर आपसे यहाँ पर इसकी डिस्टेंस पूछी गई होती तो क्या होता, डिस्टेंस पूछी गई होती तो आप क्या इसका आंसर निकालते। डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ देखो न्यूनतम दूरी आपने निकालनी, तो आप इस तरह का एक कोण बना लोगे। अब नीचे को कितना गया ये, तो 5 5 5 5 दिए 15, 5 15 किलोमीटर गया। अब आधार की यहाँ पर निकालनी है, तो 5 5 5 15 किलोमीटर। जब भी समकोण त्रिभुज में लंबवत और आधार बराबर दिए गए हो तो उसकी जो कर्ण है वो निकल कर आएगा 15 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। चाहे यहाँ पर आपके पास दिया गया होता 40 40, नीचे भी 40 ऊपर भी 40, तो इसका निकल कर आएगा 40 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा हमेशा, ये ट्रिक है। तो ये तो थे आपके बेसिक से छोटे मोटे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करनी है उस क्वेश्चन को करने की। तो चलिए बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। 7 बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मतलब A B C D E F और G को एक के ऊपर एक रखा गया है, और इस प्रकार से रखा गया है कि नीचे रखा गया बॉक्स संख्या 1 है। ये मतलब फ्लोर की तरह है, बस यहाँ पर फ्लोर की जगह A B C D है कि 7 फ्लोर हैं, और सबसे जो नीचे रखा गया बॉक्स उसकी संख्या 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, और कहा गया है कि ऊपर वाला बॉक्स संख्या 2 है। इसी प्रकार आगे के बॉक्स रखे गए हैं, उनकी आकृतियाँ भिन्न भिन्न, अर्थात किसी की वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, आयताकार और अंडाकार है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। एक जो आकार में अंडाकार है सबसे ऊपर रखा गया है। तो क्वेश्चन आपका मेन कहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। तो हमने 7 बॉक्स बनाने हैं, मतलब हमने 7 फ्लोर बनाने हैं। एक तरह से ये फ्लोर बेस्ड ही क्वेश्चन है। 7 6 5 4 3
2 और 1। तो ये हमारे पास फ्लोर यहाँ पर बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटीज़ मापने के लिए, मानने के लिए हमने यहाँ पर इसमें लाइनें खींच देनी है। तो ये हमने लाइनें खींच दी है। तो ये हमने लाइनें खींच दी और यहाँ पर हम रखेंगे व्यक्तियों को, है ना। यहाँ हम रखेंगे व्यक्तियों को जिसमें ABCD है, उसके लिए छोटा खाना। बाकी यहाँ पर षटभुजाकार जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए बड़ा खाना। और यहाँ पर हम बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग से खाना बनाएंगे। अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात आई तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी भी लेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि एक जो आकार में अंडाकार है सबसे ऊपर रखा गया है, जो कि अंडाकार है वो सबसे ऊपर रखा गया है। तो अंडाकार यहाँ पर हम लिखेंगे अंडाकार, ये सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है, ये सबसे ऊपर रखा गया है। बॉक्स F और बॉक्स B के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब जो बॉक्स ऑफ F और B के बीच में, मतलब जैसे F अगर यहाँ रखा गया होगा तो इसके नीचे 2 बॉक्स आएंगे, फिर B आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि B यहाँ आए फिर 2 बॉक्स नीचे रखेंगे, F यहाँ आएगा, है ना, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या होगा, ये हमें नहीं पता। यहाँ बहुत सी कंडीशन बन जाएगी, तो इतनी भी कंडीशन क्या लेनी। तो अब देखते हैं आगे, और उनमें से कोई भी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं बैठा। इसका मतलब कोई भी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं बैठा है, ठीक है। बॉक्स E का आकार गोलाकार है, तो गोलाकार वो आएगा जहाँ पर E व्यक्ति बैठा होगा, या फिर जहाँ E व्यक्ति बैठा होगा वहाँ पर गोलाकार आएगा। अब यहाँ कहा गया है कि बॉक्स A त्रिभुजाकार का है और नीचे से चौथे स्थान पर है, नीचे से चौथे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A, जो कि क्या है, त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल की फॉर्म में ये है। तो बॉक्स ए त्रिभुजाकार, तो इसे मैं ट्राइंगल यहाँ लिख लेता हूँ, इसे त्रिभुजाकार ही लिख लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना इसे मैं त्रिभुजाकार ही लिख लेता हूँ। ये हो गया त्रिभुजाकार हमारा चौथे स्थान पर। जो बॉक्स षटभुजाकार है उसे बॉक्स ए के ठीक ऊपर रखा गया है, जो षटभुजाकार है उसे बॉक्स ए के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, षटभुजाकार, यहाँ आ जाएगा षटभुजाकार। षटभुजाकार हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो बॉक्स षटभुजाकार है उसे ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। बॉक्स बी नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से दूसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बॉक्स बी आ जाएगा। और बी के रेस्पेक्ट में एक बात हमने पहले देखी थी कि बॉक्स एफ और बी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, 2 बॉक्स रखे गए। तो 1, 2, मतलब 5वें नंबर पर आएगा वो व्यक्ति जो है एफ, ठीक है, हमने बैठा लिया। अब कहा गया है कि बॉक्स सी और बॉक्स ई के बीच में 4 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, मतलब कि बॉक्स सी और ई के बीच में 4 से अधिक, मतलब 4 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है वहाँ 4 नहीं, वहाँ पर 5 होने चाहिए, 5, 6, 7 जितने भी हो सके होने चाहिए, लेकिन 4 से अधिक होने चाहिए, 4 भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं इस लाइन से। आगे कहा गया है बॉक्स जी और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, जी और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो हो सकता है जी यहाँ आए फिर 2 बॉक्स छोड़कर डी यहाँ आए, या फिर हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि यहीं पर यहाँ 2 ही जगह बचती है, तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि बॉक्स डी आकार में आयताकार है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ कहा गया है बॉक्स बी और वर्गाकार बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, बी और वर्गाकार के बीच में। तो वर्गाकार कहाँ आएगा, तो 1, 2, 3, तो वर्गाकार यहाँ आ जाएगा क्योंकि बी की जगह तो फिक्स है, बी और वर्गाकार के बीच में 3 व्यक्ति रखे गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, ये हमारा फाइनल टाइम अब देखने का रहता है। सबसे पहले कहा था कि अंडाकार सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, रख लिया। बॉक्स एफ और बॉक्स के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी रख लिया। और उनमें से कोई भी सबसे ऊपर और सबसे नीचे नहीं है, ठीक है, ये सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे भी नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया था कि बॉक्स ई का आकार गोलाकार है, बॉक्स ई है वो कैसी है, वो गोलाकार है। अब गोलाकार कहाँ आ सकता है, देखो एक तो ई यहाँ आ सकता है, एक तो ई यहाँ आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज मान लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी में ये मानकर चलूंगा कि ई यहाँ पर गोलाकार है, ठीक है। यहाँ पर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन दूसरी बारी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई और क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर और यहाँ पर इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा आपको 2 पॉसिबिलिटीज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है जो हम ये मानकर चल रहे हैं। इसे अगर ये गलत हो जाती है तो इसे हम सीधे काट कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे, इसे काट कर हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे, है ना। इसीलिए मैं 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ नहीं लिख रहा। तो अब यहाँ क्या कहा गया है
ई का आकार गोलाकार है और इसे मैंने नीचे मान लिया। बॉक्स ए है वो त्रिभुजाकार है और नीचे से चौथे स्थान पर है, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। जो बॉक्स षटभुजाकार है उसे ए के ऊपर रखा गया, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। बी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, ये भी ठीक है। बी और सी, बॉक्स सी और बॉक्स ई के बीच 4 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। अब देखो अगर ई मैं यहाँ रखता तो अब सी के लिए तो यहाँ पर देखो 4 से अधिक बॉक्स आने चाहिए। 4 से अधिक का मतलब है इन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 4 से अधिक, तो यहाँ पर 1 2 3 लो 3 में और यहाँ पर सी आएगा क्योंकि ऊपर तो जगह ही नहीं बच रही, इसीलिए यहाँ पर ई नहीं आएगा, ई गलत हो चुका, ई यहाँ पर ही आएगा और सी आएगा यहाँ पर, क्योंकि तो ही इनके बीच में 4 से अधिक बॉक्स आएंगे। तो यहाँ पर देखो कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 4 से अधिक है, ये कंडीशन ठीक हो चुकी। अब यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, ये हमने कर लिया, बॉक्स जी और डी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, जी और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स डी का आकार आयताकार है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पर अगर हम जी को यहाँ मानेंगे, या फिर ये भी तो हो सकता है जी यहाँ या फिर डी यहाँ है, या फिर ये हो सकता है यहाँ पर कि डी यहाँ है जी यहाँ है, लेकिन यहाँ नीचे कहा गया है कि डी आकार में आयताकार है, लेकिन यहाँ तो वर्गाकार है, तो इसका मतलब ऊपर कौन आएगा, ऊपर जी आएगा और डी यहाँ आएगा, क्योंकि तभी यहाँ पर आयताकार हम ले सकते हैं, तो ही हम यहाँ पर आयताकार ले सकते हैं। यहाँ पर आयताकार आ चुका, यहाँ पर इसकी कंडीशन हमने मान ली है। अब एक स्थान बच रहा है बी के लिए, तो आगे देखते हैं। बॉक्स बी और वर्गाकार के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बी में बॉक्स आएगा कौन सा, तो यहाँ देखते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में कौन कौन से बॉक्स थे, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार ये हो चुका, षटभुजाकार ये भी हो चुका, पंचभुजाकार, तो पंचभुजाकार यहाँ नहीं आया, तो पंचभुजाकार आ जाएगा बी के पास। और ये हो चुका हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्स जी और बॉक्स ई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, जी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो जी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्स यहाँ पर रखे गए हैं जी और ई के बीच में। जी और ई के बीच में कितने हैं, 4 बॉक्स हैं, तो 4 ठीक हो जाएगा। अब यहाँ कहा गया था कि निम्न में से किस बॉक्स का आकार वर्गाकार है, तो वर्गाकार किसका आकार है, तो वर्गाकार आएगा जी का, तो यहाँ पर ऑप्शन जी हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में लिख लेता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पूरा इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी, इसका ऑप्शन ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो तो ये आप मानकर चलिए आपकी पजल में काफ़ी अच्छी तैयारी है। इससे भी हम ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे, आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपने बस करना क्या है, वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। देखो लाइक आप करो ना करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। शेयर आपने ज़रूर करना है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। जितने भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ कर लेकर आता हूँ, वो सब आपके लिए ही है। बस आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे शेयर ज़रूर करिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।